मार्केट क्लोज हुआ था उसी के आसपास आके यहाँ पे ही हम लोग को वापस वो क्लोज होते हुए देखने को मिला है। सो शुरुआत हम लोग जरूर कह सकते हो कि गैप अप बहुत ही दमदार हम लोग को देखने को मिल गया, बट उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मार्केट खुला आज के दिन, ओपनिंग देख सकते हो 24,980.75, ठीक है, और हाईएस्ट लेवल क्या है आज का 24,980.75। मतलब जो आज ओपनिंग जो थी ना वही हाईएस्ट लेवल था, उसके ऊपर मार्केट एक पैसा नहीं भागा। जो ओपनिंग हुई पहले ही जो एक मिनी सेकंड आप कह सकते हो वहां पे जो लेवल दिखा, दैट्स इट, उसके बाद बस गिरावट 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 ही हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है। और सबसे लोएस्ट लेवल आप देख सकते हो 24,708.20 भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब प्रीवियस क्लोज के भी 715 था, उसके नीचे भी थोड़ा मार्केट चला गया था कुछ सेकंड्स के लिए लाल रंग में। सो हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल गई जीएसटी काउंसिल को लेकर। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जबरदस्त जोश एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो जोश हम लोग को मिसिंग रहा, ठीक है, वो जोश हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। तो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया जिस चीज़ के चलते आप कह सकते हो कि जोश ही यहाँ पे गायब हो गया। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहूंगा 3 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऐसा ही चलता है जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, और ये 3 पॉइंट्स को आप स्टडी कर सकते हो तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ सकता है। सो पहले पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पिछले 5 दिन की बात करें तो 200 पॉइंट की नेट तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड खास करके हम कह सकते हैं पिछले 2 दिन में, ठीक है, यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद आप कह सकते हो खास करके पिछले 2 दिन में ऑलरेडी मार्केट ने एक थोड़ी सी डिसेंट तेजी दिखाई थी। कोई पहाड़ नहीं तोड़ा था, बट फिर भी थोड़ी सी अच्छी तेजी दिखाई थी, वही उम्मीद के चलते, ठीक है। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले से ही थोड़ा बहुत हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। तो आज के दिन भी हम कह सकते हैं अच्छी खासी गैप अप तो हम लोग को जरूर देखने को मिली थी, बट यस उसके बाद हम लोग को वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि पहले से ही हम लोग को थोड़ा बहुत तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, यस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड एंड थर्ड की बात करें ये सबसे कीमती चीज है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों यस क्लैरिटी, ठीक है। जब भी इतने बड़े रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो प्रॉपर क्लैरिटी आने के लिए भी टाइम लगता है। अभी भी अगर हम देखेंगे बहुत सारे डाउट्स हम लोग को जो सरकार ने डिसीजंस लिए हैं टैक्स में कटौती को लेकर, ठीक है, बहुत सारे इफ एंड बट अभी भी हम लोग को देखने को मिले। जैसे कि कल के दिन का अगर आपने निर्मला सीतारमण जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, काफी लोगों ने सवाल पूछे थे, काफी, तो प्रॉपरली वो जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? यस क्योंकि अभी भी क्लैरिटी आना यहाँ पे बाकी है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। और कुछ कुछ चीजों के जवाब एक लाइन में कभी नहीं होते, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो वहां पे भी सरकार का जो स्पोक पर्सन जो थे उन्होंने ये भी बात यहाँ पे क्लियर कट बता दी कि प्रॉपरली जो भी आपके डाउट्स है, FAQs यहाँ पे बोला जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उसके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आना यहाँ पे बाकी है, ठीक है, कि पुरानी चीज़ें रहेगी, उसके ऊपर GST क्या, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, 22 तारीख के बाद क्या वो चीज़ें लागू होगी नहीं होगी, कट होंगी नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसीलिए कुछ सेक्टर्स में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे भी हम लोग को शुरुआत तो ठीक देखने को मिली थी, बट बाद में गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, कौन सा, कि भाई ये जो फायदा है, नो डाउट इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि टैक्स कट हुआ है तो इसका फायदा होगा, बट क्या वो फायदा कस्टमर तक, कंज्यूमर तक क्या ट्रांसफर होगा, ये सबसे बड़ी बात है। बिकॉज कल के दिन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिशन थे उन्होंने भी ये डिमांड सामने रखी थी सरकार के सामने कि आपने जो डिसीजन लिया अच्छी बात है, बट ये जो बेनिफिट रहेंगे रेट कट के, क्या वो कंज्यूमर को पास हो रहे कि नहीं, ये भी इंश्योर आपने करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, ऐसे रफली कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, कि पहले अगर चीज 100 की चलती थी, ठीक है, आप 100 पे खरीदते थे, हम 100 पे खरीदते थे, सो इसमें 80 रुपया ये कंपनी का था, ठीक है, और जो 20 था ये गवर्नमेंट को जाता था GST के फॉर्म में। अभी सरकार ने मान के चलो ये चीजें हटा दी, ठीक है, अभी ये हटा दी है, तो ये जो प्रोडक्ट के लिए हम लोग 100 देते थे अब वो 80 यहाँ पे होना चाहिए। बट कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, यस कंपनी इस चीज को फिर भी 100 पे ही बेच देंगी, और 100 पे अगर बेचेगी तो क्या हो जाएगा, कंपनी को जो 80 का फायदा होता था वो अभी यहाँ पे पूरा 100 का हो सकता है, मतलब 20 का फायदा कंपनी का। तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए काफी लोग कह रहे हैं कि जो फायदा यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा 180 + 20, ठीक है, अब 20 ये माफ किए सरकार ने, तो 20 क्या होना चाहिए, कस्टमर को पास होना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई चीज का जो दाम है अब 80 तक आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कंपनी ऐसा करेगी, तो ये एक देखने वाली यहाँ पे बात है। या फिर हम कह सकते हैं कंपनी बीच का रास्ता भी निकाल सकती है, आधा तेरा आधा मेरा, मतलब 100 जो चीज़ थी 80 + 20, ठीक है, अब 20 तो हट गया है, तो प्रोडक्ट का दाम
शायद से 90 कर दे। इस चीज के चलते 10 रुपए का फायदा कस्टमर को भी हो गया, पहले 100 की चीज मिलती थी अभी 90 की मिलेगी, और कंपनी को भी क्या मिल जाएगा भाई, 90 मतलब क्या, पहले 80 का फायदा होता था, अब वो 90 का फायदा मतलब 10 उनको थोड़ा फायदा होगा। तो ये भी चीज हो सकती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यस, ये सारी चीजें इफ बट है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए करके। वो डिपेंड करता है भाई अब कौन सी कंपनी किस हिसाब से उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, एंड क्या वो चीज़ क्या कस्टमर को, कंज्यूमर को पास ऑन होती है कि नहीं। यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको लेकर भी एक डाउट हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो तो आने वाले समय में ही यहाँ पे पता चल जाएगा। देन दोस्तों तीसरा पॉइंट, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द हमारा बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और वो है दोस्तों यस, ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बार बार यहाँ पे इनके वार्निंग्स, धमकियाँ यहाँ पे चलती रहती है, और कितना भी मतलब हम यहाँ पे कहे इस चीज़ को आप इग्नोर करने की कोशिश करो, बट सच्चाई ये है कि यस, इनके जो भी डिसीजंस यहाँ पे होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ते हैं, ठीक है, कितना भी आप इग्नोर कर लो। सो अगर हम लोग ट्रम्प की बात कर ले दोस्तों, तो अब इनका जो निशाना है अगले 2 सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है, कौन सा, जो कि अभी तक अनटचेबल था, उसमें से एक तो हमें पता ही है, फार्मा सेक्टर, ठीक है, फार्मा के ऊपर अभी भी 0% टैरिफ है। सो इंडिया से जो भी मेडिसिन जाते हैं अमेरिका में, कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। वो धमकियां देते रहते हैं, अभी रिसेंटली क्या बोला था, 200%, 250%, ये बात करते रहते, बट एक्शन तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये एक चीज ठीक है। और दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों, वो कौन सा है, यस, IT सेक्टर, ठीक है। ये जो सेक्टर है उसको लेकर अभी हम लोग को कुछ खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, एंड यही बातें यहाँ पे चल रही कि क्या ट्रम्प अब आने वाले समय में इंडिया के IT सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसा क्यों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, आफ्टर द US टैरिफ जो अलग अलग एक्सपोर्ट के ऊपर लगे, कंसिडर किया जा रहा है क्या IT सर्विसेज एंड टेक वर्कर को यहाँ पे मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, टैरिफ लगाया जाए, ये बातें चल रही है। और वो कैसे करेंगे, तो यस, रिपोर्ट्स के जरिए ऐसी खबरें चल रही, बस मतलब ग्राउंड लेवल पे लोग जो बातचीत करते हैं उस हिसाब से बोला जा रहा है H1B वीजा को लेकर यहाँ पे बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। H1B वीजा मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से लोग जो अमेरिका में जाके काम करते हैं, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप नहीं होते उनके पास, सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये वीज़ा मिलता है, कुछ 3 साल का रहता है, बाद में आप एक्सटेंड करके 6 साल भी करवा सकते हो, ठीक है। सो उसमें वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, कठिनाई कर सकते हैं। इस चीज़ के चलते क्या होगा, हमारे जो IT कंपनीज है जिनका बिजनेस अमेरिका से ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम्प थ्रेटनिंग अ सेक्टर दैट, जो इंडिया का सबसे मोस्ट इकोनॉमी को लेकर पावरफुल सेक्टर एंड ग्लोबल लेवल पे हमें स्टैंड करवाता है, उसको अब टारगेट करने की वो कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। और ये खबरें हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आज भी देखने को मिल गया, कल भी देखने को मिला था, एंड इसीलिए आज के दिन भी आपने देखा होगा कि IT सेक्टर में ऑलमोस्ट 1% के करीब हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। अब होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, बट यही तकलीफ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं IT सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे बाजार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जो बार बार चीज़, एक शब्द जो मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ, जिससे मार्केट को चिढ़ है, यस, वो है अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये चीज़ अभी भी मतलब आप कह सकते हैं जो बादल, घने बादल रहते हैं, वैसी सिचुएशन हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दुख के साथ तो यही कहना पड़ रहा है कि जब तक ट्रम्प रहेगा, ठीक है, तब तक इस प्रकार की सिचुएशन शायद ऐसा लग रहा है कि जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, मार्केट में तेजी आपको शायद से शॉर्ट टर्म में जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है, बट वो तेजी टिकेगी कितनी, ठीक है, ऊपर वो एक डाउटफुल सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब ये होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता है, बट इस प्रकार की खबरें आ जाती है तो ऑब्वियसली आप सोच कर देखो ना, एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। अगर आपको बड़ा पैसा लगाना है, ठीक है, मार्केट चलता है भाई बड़े प्लेयर्स के हिसाब से, ठीक है। छोटे प्लेयर जो होते हैं भाई 100 की खरीदारी करेंगे, 1000 की खरीदेंगे, 10,000 की खरीदेंगे। जो बड़े होते हैं वो सीधा 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का माल उठाते हैं, ठीक है, या फिर बेचते भी है। सो इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी तो ऑब्वियसली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वेट एंड वॉच मोड पे ही चले जाते हैं, होल्ड पे ही चले जाते हैं। और यही सिचुएशन जब से ट्रम्प आए हैं और हमारे इंडिया को जब से वो टारगेट कर रहे हैं, यही सिचुएशन हम लोग को देखने को मिला, इसीलिए मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। और उससे अगर बाहर निकलना है भाई तो यही चीज़ होनी चाहिए। ये अनसर्टेनिटी, ये घने बादल जब तक है तब तक ये परेशानी बार बार मार्केट में होती रहेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, तेजी आ सकती है और भी आगे सकती है, बट वो टिकेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा डाउटफुल सिचुएशन है जब तक इस प्रकार की सिचुएशन रहेगी, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों, जो मेजर पॉइंट्स जो थे कि अच्छी खबर जरूर देखने को मिल गई, टैक्स कम होना भाई कौन सी बुरी खबर नहीं है, बट इसके पीछे ये मल्टीपल कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस चीज़ के चलते इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद भी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और बड़ा धमाका होना चाहिए था, जैसे ओपनिंग हुई थी उससे कई गुना अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी,
वो हम लोग को क्लोजिंग वैसे देखने को यहाँ पे नहीं मिली। तो इसके पीछे यही कुछ कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो लेट्स सी अब जीएसटी को लेकर और क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे निकल कर आते हैं। और ट्रम्प के ऊपर तो भाई क्या भी बोले, ध्यान तो रखना पड़ता ही है। तो इन पॉइंट्स को लेकर ही वो दबाव लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।